तुमको नमो मनन, तुमको नमो मनन। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय, गुरु संश्रमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, गुरु श्री सरल सागर जी महाराज की जय, अनंत अनंत सिद्ध भगवान की जय। बंधुओं, आज पंचकरण की क्रिया प्रारंभ हो गई। उस पंचकल्याण की मूल क्रिया भी अभी 1 महीना भी बाकी नहीं, लेकिन जब शुरू हो जाता है तो जागर किया जाती है। रोकर गाकर तन तो आखिर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। क्षण भंगुर जीवन का ये नाटक, किसका कौन ठिकाना। बंधुओं, संसार का हर जीव सुख और शांति चाहता है, और सुख शांति के लिए न जाने कितने कितने प्रयत्न करता है। चाहे सोच अलग अलग हो, रास्ते अलग अलग हों, मगर लक्ष्य एक है, सुख और शांति मिल जाए। लेकिन ये दुखमा काल का प्रभाव है कि हमने सुख और शांति धन और संपदा में समझी है। इसलिए हम सुबह से शाम, शाम से सुबह लगातार 24 घंटे बगैर शरीर की परवाह किए, बगैर परिवार की परवाह किए हम धन के अंदर में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता बन चुकी है धन में सुख है। इस विषय में भी अलग अलग सोच हो सकती है। कोई सोचता है मेरा शरीर सुंदर हो तो सुख शांति मिल जाए। कोई सोचता है मेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, मेरा मान और सम्मान बढ़ जाए, मेरा पद ऊंचा हो जाए, मेरी पत्नी बहुत सुंदर हो तो मेरा सुख और शांति आ जाए। ये सब सबकी भिन्न भिन्न सोच होती है, मगर वास्तव में सुख शांति कहाँ है? आचार्य कहते हैं संसार से बाहर हटकर देखो और परमात्मा की शरण में आओ, धर्म की शरण में आओ, गुरुओं की शरण में आओ। आते ही आपको सुख का अनुभव होगा, आपको शांति का अनुभव होगा। लेकिन मानसिकता बनी है कि सुख शांति कहाँ है। मगर ये मानव धन के अर्जन में जब ये रोगी होता है सारा धन लगा देता है, और धन के अर्जन में सारा शरीर लगा देता है। अब विचार करो हमारे पास क्या बचा। मगर जो बुद्धिमान है, जो विवेकशील है, जो न्याय नीति को जानते हैं, वे धन का भी सदुपयोग कर लेते हैं, परिवार का भी सदुपयोग कर लेते हैं, और शरीर का भी सदुपयोग कर लेते हैं। बस आज यही अवसर है, यही संदेश माता के गोद भराई में मिलता है कि हम अपने आप का सदुपयोग कैसे करें।
लेकिन मात्र कहने से नहीं होगा। यदि आपको करना है तो अपने कदम उस ओर बढ़ाने पड़ेंगे। आचार्य कहते हैं, ये तो सब जानते हैं कि जौन सा बीज हम बोएंगे वही फल मिलेगा। यदि हमें आम का फल चाहिए तो आम का ही बीज बोना पड़ेगा, और बीज बोने के बाद में खाद पानी भी देना पड़ेगा। अंकुर होने के बाद में रक्षक करनी होगी। जब कभी वृक्ष बनेगा और हमें फल देगा। यदि आप चाहें, हमने आम का बीज बोया है और आपने जल की जगह दूध दिया है, खाद की जगह घी डाला है, उस वजह से अमरूद मिल जाए, अंगूर मिल जाए, आचार्य के 3 काल में संभव नहीं है। जो बीज बोंगे वही फल मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं, जैन दर्शन में 2 बीज हैं, एक पुण्य का बीज, एक पाप का बीज। आपको क्या चाहिए वो बीज बोलेगा, आप स्वतंत्र हैं। जानते हैं कि जल में शीतलता होती है, अग्नि में उष्णता होती है, मानव में सहनशीलता होती है और मानव में कसाई भी होती है। लेकिन जब तक कसाई है, जब तक पाप प्रवृत्ति है, जैसे जैसे कसाई में मंदता आएगी उस प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। तो बंधुओं, आचार्य शंकरकीर्ति महाराज ने कहा है सुभाषित रत्नावली में कि पुण्य क्या है। उन्होंने पुण्य के लिए बताया है जो हमारे से किसी को पीड़ा ना हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे कोई अन्य पीड़ा हो, हमारे द्वारा पीड़ा ना हो। संसार का हर जीव सुखी हो, हमारे अंदर विवेक हो और हम विवेक से अपनी क्रिया करें। आचार्य कुलगुरु महाराज ने भी क्या है, समय में क्या है कि मानव का धर्म क्या है। वो हमेशा सुख और शांति चाहता है, मगर करता क्या है, उसे बीज वही बोना पड़ेगा जो चाहता है। आचार्य पुष्पाद ने भी क्या है कि इंद्रियों का सुख, भोग सामग्री, ये तो अनेकों बार मिली है, मगर आज तक शाश्वत सुख की तरफ हमारी दृष्टि नहीं। ये सुख क्षणभंगुर है, अनंतों बार मिल चुका है और अब भी मिल जाएगा, मगर हम पहले शोक बढ़े तो सही। आचार्य कहते हैं, जानते हैं यदि आपने जो बीज बोया है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का, बीज दो ही है, तीसरा बीज नहीं है। और ये भी निश्चित है, पाप के बीज में आपको दुर्गति में जाना होगा, क्योंकि पाप का फल है, चाहे नरक गति हो, चाहे तिरंज गति हो, चाहे कुम मानुष हो, चाहे कुम देव गति हो, ये पाप का फल है। और पुण्य का फल है कि आदमी इस जीवन में सुखी हो जाए, आनंदित हो जाए, पीड़ा से रहित हो जाए, घर परिवार में सुख शांति हो, और जीवन के बाद में स्वर्गों में अनंत आनंद सुख हो गई और विपरंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो। मगर हम मात्र कहते हैं
कि सुख मिल जाए। आचार्य कहते हैं काम धेनु गाय कल्पवश या चिंतामणि रतन, आपको जो भी देंगे याचना करने के बाद देंगे, मगर धर्म याचना की जरूरत नहीं है। आचार्य कहते हैं यदि आप बीमार हैं और आप वैद्य के पास गए हैं, वैद्य ने आपकी नब्ज देखी और आपको औषधि बता दिया, परहेज बता दिया, और ये चीज औषधि के साथ में हानिकारक है और ये चीज लाभदायक है, लेकिन वो चीज आपको ही लेनी पड़ेगी, परहेज आपको ही करना पड़ेगा। ये बात विगत है कि बच्चा छोटा है, ऊँची नहीं लेता, माँ उसको नाक पकड़ करके ओझी डाल देती है, मगर यदि बच्चा वोमिटिंग कर दे तो माँ क्या करे? तो निश्चित रूप से ओझी हमें लेनी पड़ेगी। एक घटना अपने ग्रंथ में आती है, जब पांडव वनवास में थे और अपने को सुरक्षित रखना चाहते थे, मगर दुर्योधन ने एक व्यापारी मगर धन से हाथ मिल गया और उन्होंने दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि पांचों पांडवों को मार दिया। दोनों में शर्त मंजूर हो गई और मगरधन जो व्यापारी थे उसने विद्या सिद्ध करनी प्रारंभ कर दी। हमारे जैन ग्रंथों का ले लो। तो नारद जी को पता चला, नारद जी पांडवों के पास पहुंचे। अब दुर्योधन की ये योजना है और मगरधन से कॉन्टैक्ट हो गया और मगरधन ने विद्या सिद्ध करनी प्रारंभ कर दी। पांडव ने सोचा, आचार्य कहते हैं हर चीज का रास्ता मात्र धर्म है, धर्म में हर विपत्ति दूर होती है और वे देव शास्त्रों की सेवा में लगे। चाहे पूजा के द्वारा, भगवान अभिषेक के द्वारा, जंगलों में आहार के द्वारा, जाप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, पांचों पांडव धर्म ध्यान में लगे। क्या मार दिया? मगर दुर्योधन ने किसी योजना में द्रौपदी का हरण कर दिया और द्रौपदी का हरण होने के बाद में सबसे पहले नकुल और सहदेव देखने लिए निकले और उनको प्यास में सुता दिया। इससे पहले जब धर्म ध्यान में लगते हैं तो रक्षक देव हो जाते हैं। ये नियम है, चाहे काल पंचम है, चाहे काल छठा है, चाहे काल चौथा है। जब नकुल सहदेव निकले, इंद्र का आसन पायमान हो गया और इंद्र ने एक देव का जिम्मेदारी लगाई कि पांचों पांडवों को सुरक्षित रखना है और वो देव पांडवों को सुरक्षित रखने के लिए निकल यार। उधर नकुल और सहदेव को प्यास लगी। उस देव ने अपनी रीति से एक तालाब बनाया। वो प्यासे खोजते खोजते
उस तालाब पर पहुंचे। जैसे ही पानी छुआ दोनों मूर्छित हो गए, गिर पड़े। उसके बाद में युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने देखा मेरे दोनों भाई मूर्छित पड़े, क्रोध आ गया, अपना धनुर्बाण उठा लिया। कौन है वो जिसने मेरे भाई को मूर्छित? देव ने अंदर से आवाज दिया, सामने नहीं आ, ताकत है तुम पानी को पीओ। उसने पानी छुआ, मूर्छित। 3 भाई मूर्छित हो गए। अब 14 भाई भीम आया, उसने वही क्रिया की जो अर्जुन ने की थी, वो भी मूर्छित। जब बहुत समय हो गया, बड़ा भाई युधिष्ठिर सोचता है अभी कोई भी नहीं आया, क्या कर? युधिष्ठिर भी देख रही नहीं निकला। वो भी उस तालाब पर भाई के रास्ते में किसने बताया तेरे चारों भाई अमुक तालाब पर मूर्छित पड़े। देखा 4 भाई मूर्छित, क्रोध आ गया। जो अर्जुन ने किया था, जो भीम ने किया था, वो युधिष्ठिर ने किया। और 5 भाई मूर्छित, और 5 भाई तालाब के पास पड़े, कुछ नहीं पड़ा। उधर से मकरध्वज जो व्यापारी था, जो दुर्योधन के साथ मिला हुआ था, विद्या सिद्ध हो गई। वो मकरध्वज की विद्या 5 पांडवों को मारने के लिए चल पड़ी। जब देखा 5 पांडव तो मरे पड़े, अब क्या करें? तो देव ने अपना रूप एक भील का बनाया और प्रकट हो। जंगल में भील होते, भील ने सलाह दी तुम्हें अपना काम करना चाहिए। तुम मारने के लिए चले थे, मार के जाओ, लेकिन 5 पांडव तुम मरे पड़े हैं, इन्हें क्या मारूंगे? तो इसका मतलब है मकरध्वज ने तेरे से धोखा किया है, जाओ और मकरध्वज को मार दो। उस विद्या ने वो भील की बात मानी और मकरध्वज का मार दिया। कहने का मतलब है यदि हमारा भाव धर्म की तरफ होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमारी नहीं हो सकती। और उस देव ने गुंदों तक लिया, हम को कीमत नहीं मांगते। 5 पांडव को छिड़का, पांडव वो सुना। अब युधिष्ठिर बोलता है और वो देव जो भील बना था, तालाब बना था, उन लोगों को सुरक्षा के लिए मारा था, अपने असली देश में आने बात कहता है ये तो बताओ आपने हमारा उपकार क्यों किया, क्या कारण है? तो देव कहता है स्वधर्म इंद्र की सभा में पहले स्वर्ग में आपकी चर्चा हुई थी। आप धार्मिक है, निष्ठावान है, मोक्षगामी है, और मेरी जिम्मेदारी लगाई थी आपको सुरक्षित रखा जाए। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। कहने का मतलब है यदि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और वास्तव में संसार में हजारों धर्म हैं, लेकिन मात्र आत्म सुख शांति के लिए मात्र एक धर्म है वीतरागता। जहां वीतरागता नहीं वह सुख और शांति नहीं।
विचार करो हमारा क्या कर्तव्य है। आचार्य कहते हैं पर ये स्थिति एक माँ ने एक पिता ने अपने बच्चों को समझा दिया बेटा ये रास्ते गलत है, ये सात व्यसन, ये झूठ बोलना, ये अबक्स खाना, ये होटलों में जाना, ये क्लबों में जाना, ये पाप के रास्ते हैं और ये नरक के रास्ते हैं। सत्संग करना, साधु के पास जाना, मंदिर में जाना, ये शुभ करा, यही स्वर्ग मोक्ष के रास्ते हैं। लेकिन यदि बच्चा नहीं मानता तो माँ बाप क्या करें? माँ बाप कहते हैं हमने तुझे दोनों रास्ते बता दिए हैं, अब तू जाने काम कर। बेटे ने माँ से कहा माँ पानी चाहिए, माँ ने 2 गिलास पानी लाई, बेटा ये पानी ठंडा गिलास है, ये गर्म है, जो मर्जी पी ले। लेकिन पीना किसे पड़ेगा? ये हमारा कर्तव्य है कि हमें ठंडा पानी पीना है या गर्म पीना है। तो बंधुओं विचार करके देखो कि हमारी क्या स्थिति है। आपने अपने ग्रंथ में पढ़ा होगा रावण के बारे में। जब सीता जी को अपने बस में नहीं कर सका और युद्ध की स्थिति हो गई, लक्ष्मण और राम हनुमान वगैरह युद्ध के लिए तत्पर खड़े। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को बुलाया और कहा तुम जाओ युद्ध के लिए। कुंभकर्ण कहता है भाई मैं जाने के लिए तैयार हूं, मगर एक बात सुन लेना, राम बलभद्र हैं और लक्ष्मण नारायण है, उनसे जीतना संभव नहीं है। रावण कहता है मैं कुछ नहीं सुनता, तुम जाओ। और कुंभकर्ण को टीका लगा दिया, तिलक कर दिया। कुंभकर्ण युद्ध के मैदान में जाने के लिए चल पड़े। जाते जाते कुंभकर्ण ने कहा भाई मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुन लेना, यदि आज शाम तक मैंने शत्रुवंश का नाश कर दिया तो वापस आ जाऊंगा। यदि मैं मारा गया तो सोच मारा गया या बंद हो गया तो मान लेना वे बलभद्र और नारायण ही है, और तुम युद्ध करोगे तो मर गई आओगे। मगर ये हमारा अहंकार सुनने को तैयार नहीं। आचार्य कहते हैं संत भी तो यही बताते हैं, तुम्हारे हित की बात बताते हैं, तुम्हें दोनों रास्ते बताते हैं, पाप का भी है पुण्य का भी है, जाना आपको ही पड़ेगा। तो बंधुओं ये पंचकल्याण का रास्ता है, ये पुण्य का रास्ता है, और आज इस रास्ते की शुरुआत हो गई है। माँ मरु देवी, पिता नाभिराय, आज आपने उनसे मिलकर के गोद भराई का काम कर दिया। लेकिन अब आपका कर्तव्य क्या है कि जितने हमारे अंदर उत्साह होगा, जितनी उमंग होगी, जितना समय होगा, उतना हमारी विशुद्धि बढ़ेगी, और जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना पुण्य बढ़ेगा। ये पैसा, ये शरीर आना जाना है, मगर आपने राजा सैनिक के बारे में पढ़ा होगा, और ये भी निश्चित है जहां दो भाई बैठते हैं, जहां समाज का काम होता है, जहां भीड़ होती है, कोई ना कोई उसका दर्द बोल देता है। मगर हमारी कौन सी, हमारी बुद्धिमानी
हमारा विवेक ये कहता है कि मेरा काम है, इसमें कोई विघ्न न पड़ जाए और ये काम शांति से होना चाहिए और मैं शांति कर करके उस बात को हटा लो। ये हमारा कर्तव्य होता है, चाहे कोई भाई हो, बहन हो, माता हो, बुजुर्ग हो, सबका कर्तव्य। आपके यहाँ अभी बहुत से अतिथि आएंगे, चाहे वो विधानाचार्य हो, चाहे वो पात्र हो, चाहे वो बाहर के आए हुए अतिथि हो, हमें सब व्यवस्था करनी है। कोई ऐसा भी होता है जो थोड़ी थोड़ी बात के लिए चिड़चिड़ा हो जाता है कि पार्टी नहीं मिली, मक्का नहीं मिला, तौलिया नहीं मिला, साबन नहीं मिला, नहीं जाने क्या क्या माँ करते। हमें सहजता से